हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। देखो, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इसमें वो था विमाओं की समांगता का सिद्धांत और उसके कुछ एग्जांपल दिए थे। तो अपनी बुक से भी आप कुछ एग्जांपल इसके कर लेना। अब इसके बाद है विमाओं के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब हम इनको अप्लाई कैसे करते हैं, इनके एप्लीकेशन क्या क्या हैं। तो इसमें जो पहला एप्लीकेशन है वो हम इसमें पढ़ेंगे आज, कि हम इसकी सहायता से जो एक पद्धति होती है उसके मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदल सकते हैं। मतलब जैसे एमकेएस दिया है उसको सीजीएस में बदल दो, या सीजीएस को एमकेएस में बदल दो, या एफपीएस में बदल दो, या उसके अलावा भी कोई और सिस्टम हमसे पूछा जा सकता है। तो मैं आपको सभी एग्जांपल इसमें बताऊंगा आज। तो इंग्लिश में लिखा है टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर। तो इसके लिए देखो बेटा, हमने ये मैंने लिख दिया इसमें कि इसकी सहायता से हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। तो ये जो बोल रहा हूँ वही लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला देखो हमने इसमें पढ़ा था, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था वो इसको याद रख लें। ये फॉर्मूला n1u1 बराबर n2u2 किसी भी भौतिक राशि के लिए लिखा जा सकता है, जहाँ n1u1 ये दोनों मात्रक हैं पहली पद्धति में, n2u2 ये दोनों मात्रक और आंकिक मान है, n1 जो है आंकिक मान है और u1 मात्रक है पहली पद्धति में, n2 आंकिक मान और u2 मात्रक है दूसरी पद्धति में। जो बच्चे बिल्कुल नए जुड़े हैं वो धीरे धीरे ये चीज़ें समझ जाएंगे। चलिएगा, अब इसमें क्या होता है कि अगर इन तीनों में से मान लो हमें n2 ज्ञात करना है, तो भाई n1 u1 और u2 के मान रख के n2 को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, अगर n2 ज्ञात करना हो तो कैसा आएगा। अब n2 ज्ञात करना है तो इस u2 के इधर बटे में ले जाओ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये एक सूत्र मिल गया मुझे। इस सूत्र में अगर मैं n1 u1 और u2 के मान रख दूँ तो n2 मुझे मिल जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन इसके मिलेंगे उनमें आपको ऐसे ही दिया होगा कि n1 दिया होगा, u1 दिया होगा और u2 दिया होगा। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं विमाओं के प्रयोग। हमें ये काम किसकी सहायता से करना है, विमाओं की सहायता से। और u1 u2 क्या होते हैं, ये मात्रक होते हैं। तो हम अब क्या करेंगे कि इन मात्रकों के स्थान पर विमा लिखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो भौतिक राशि हमें, यही लिखा हुआ मैंने इसमें, आप देख लो। जो भी भौतिक राशि हमें दी होगी पहले हम उसकी विमा ज्ञात करेंगे। ठीक है, विमा ज्ञात करनी आपको इनसे पहली जो वीडियोज है उनमें बता दिया गया है। मान लो उस भौतिक राशि की विमा आ गई, विमीय सूत्र उसका आ गया m की घात a, l की घात b और t की घात c। तो ये आ गया विमीय सूत्र। और जो हमारी जो पहली पद्धति है, पहली पद्धति में जो उसका मात्रक है उसको हम लिख लेंगे m1 की घात a, l1 की घात b और t1 की घात c। दूसरी पद्धति में जो u2 है उसको लिख देंगे m2 की घात a, l2 की घात b और t2 की घात c। अब u1 और u2 के मान उठा के आप यहाँ पे रखो। देखो जब रखोगे तो क्या आएगा, u1 और u2 के मान जब उठा के यहाँ पे रखोगे तो ये वाली समीकरण बन जाएगी। क्या, n2 बराबर n1, u1 की जगह आ गया m1 की घात a, u1 की जगह m1 की घात a, l1 की घात b, t1 की घात c। ऐसे ही हमने u2 का मान रख दिया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि m को m के साथ, l को l के साथ और t को t के साथ लिख लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं इसमें करना है। तो हमने क्या करा, m1 के नीचे m2 रख दिया, दोनों की घात होगी a, l1 के नीचे l2 रख दिया, दोनों की घात होगी b, t1 के नीचे t2 रख दिया, दोनों की घात होगी c। ये हमारा फाइनल फार्मूला आ गया। इसी फार्मूले का हम यूज़ इसमें करेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको एक पॉइंट मैंने बता दिया है, लास्ट में लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट पॉइंट करके, कि जब भी इस विधि का हम प्रयोग करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी भौतिक राशि दी होगी, जिस भौतिक राशि को बदलना होगा, मान लो दाब को बदलना है, तो उसकी विमा सबसे पहले हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो था सूत्र। अब इस सूत्र को कैसे अप्लाई करते हैं ये मैं आपको इससे नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ। हाँ, तो बेटा ये हमारा नेक्स्ट पेज आ गया। अब इसमें इस नेक्स्ट पेज में हम आपको एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझाएंगे। एग्जांपल हमने लिया है कि मान लो हमें क्वेश्चन दिया कि भाई 1 जूल को अर्ग में बदलो। अब जूल कहीं का मात्रक होता है, कार्य का या ऊर्जा का। तो पेपर में कुछ भी दे सकता है कि 1 जूल कार्य को बदलो, या एक की जगह और भी कुछ हो सकता है, 10 जूल, 15 जूल। तो मैं 1 जूल एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। सपोज हमें कहा गया कि भाई 1 जूल को अर्ग में बदलो।
अब जूल जो होता है, जूल ऊर्जा का या फिर कार्य का, दोनों का ही, कार्य का भी हो सकता है, मात्रक होता है MKS में। और जो अर्घ है, कक्षा 9 में ये पढ़ाया गया था, 9th क्लास में पढ़ाया गया है, ये पहले भी आपने पढ़ा है। अर्घ जो है वो CGS में मात्रक होता है, काहे का, कार्य का या फिर ऊर्जा का। तो अब हमें इसने क्वेश्चन में दिया है, सपोज ऊर्जा निकालनी है हमें, तो इसने ऊर्जा या एनर्जी इसने कितनी दी है, 1 जूल, और ये जूल काहे में मात्रक होता है, MKS में। अब ये जो लिखा होता है इसको कहते हैं आंकिक मान। तो यहाँ पे आंकिक मान, ये पहला सिस्टम है हमारा, इसमें कितना है 1, और मात्रक पहले सिस्टम में हमारा क्या है, जूल, ये आपको दिया ही है। अब जब इसको आप चेंज करोगे तो आपको ये तो पता नहीं कितना आएगा, ये तो बाद में आएगा, तो ये आपको नहीं पता, ये होता है N2। तो N2 हमें ज्ञात करना है। और ये कौन से सिस्टम में बदलना है, अर्घ में। अर्घ कौन सा सिस्टम होता है, CGS। तो दूसरा जो हमारा मात्रक है वो आ गया अर्घ। देखो शुरू में जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ध्यान देना होगा, लेकिन आप जैसे ही 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे इसके स्टेप। अब इसके बाद हमें विमा निकालनी है। काहे की विमा निकालनी है, जो हमें दिया हुआ है, ऊर्जा दी हुई है। ऊर्जा की विमा हम जानते हैं m L की घात 2 और T की घात -2 होती है, हमने पहले से पढ़ी हुई है। यहाँ m की घात को कहते हैं a, तो a बराबर आ गया 1, क्योंकि m की घात यहाँ पे 1 है। l की घात को b बोलते हैं, वो आप देख सकते हो कितना आ जाएगा 2, और t की घात को c बोलते हैं, वो आ जाएगा -2। अब आप वो दोनों सिस्टम लिख लिए जो आपको दिया है और जो ज्ञात करना है। आपको दिया है MKS सिस्टम में, और ज्ञात काहे में करना है, CGS सिस्टम में। अब MKS की फुल फॉर्म क्या होती है, मीटर किलोग्राम सेकंड। मतलब इसमें जो द्रव्यमान है, M मतलब मास, द्रव्यमान कितना है, किलोग्राम, लंबाई है मीटर, और समय है सेकंड। दूसरा सिस्टम है आपका CGS, क्या पढ़ोगे, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो लंबाई क्या है, सेंटीमीटर, द्रव्यमान क्या है, ग्राम, और समय क्या है, सेकंड। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो इससे पहली शीट पे मैंने आपको बताया था, ये वही फॉर्मूला है। फॉर्मूला अप्लाई करते समय अब इनके इस फॉर्मूले में मान रख दो। N1 की जगह आ गया 1, ये लिख दिया 1 मैंने। M1 मास, पहले सिस्टम में क्या है, किलोग्राम, दूसरे में कितना है, ग्राम, और घात a का मान कितना है, 1। L1 मीटर, L2 सेंटीमीटर, घात b कितना आ जाएगा 2, ये मैंने लिख दिया। T1 सेकंड, T2 भी सेकंड, दोनों सेकंड हो गए, घात होगी -2, तो सेकंड से सेकंड कट के यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 की घात चाहे कुछ भी हो वो 1 ही होती है, तो अगले पद में इसकी जगह तो आ गया 1। यहाँ पे किलोग्राम या ग्राम में, इनमें दोनों को 1 में ही बदल लो, तो किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 या फिर 10 की घात 3 ग्राम, मैंने इसको चेंज कर लिया। ऐसे यहाँ पे मीटर में, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर या 10 की घात 2 सेंटीमीटर, मैंने इसको भी चेंज कर लिया। नीचे ग्राम था यहाँ पे, नीचे सेंटीमीटर था यहाँ पे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। 10 की घात 3 तो यहाँ से आ गया, और 10 की घात 2, इसकी घात फिर से 2 हो रही है, तो 2 दूनी 4, तो 10 की घात 4 ये और 3 ये होगी 10 की घात 7, और बाहर कितना था 1, तो 1 को लिखो ना लिखो। तो ये जो ऊर्जा है हमारी इस उत्तर में कितनी आ गई, 10 की घात 7, और हमने इसको कहीं बदल दिया अर्घ में या फिर CGS प्रणाली में, तो ये हमारा उत्तर आ गया। अब इसको समझने के लिए मैं आपको इसको समझाने के लिए एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें वही पूछे आपसे जो आपको पता है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ऐसी कोई प्रणाली पूछ ले जो आपने पहले पढ़ी नहीं। तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही है, इसने कहा कि 5 न्यूटन बल को आप बदलो एक नई पद्धति में। नई मतलब जो आपने पढ़ी नहीं है MKS CGS, इसके अलावा भी कोई और पद्धति हो सकती है, तो उसने कहा उसमें बदलो। लेकिन इसने बता दिया कि इस पद्धति में, जिसमें नई पद्धति में क्या है, द्रव्यमान अल्फा किलोग्राम, लंबाई बीटा मीटर, और समय गामा सेकंड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी ऐसे हल करेंगे। हमें क्या ज्ञात करना है, बल, तो हम लिख लेंगे बल कितना दिया हुआ है, 5 न्यूटन, तो ये 5 तो हो गया N1, और पहली प्रणाली न्यूटन मतलब MKS, ये हमें ज्ञात करना है। F2 हमें बल ज्ञात करना है दूसरी प्रणाली में, तो N2 हमें ज्ञात करना है। कौन सी प्रणाली है, नया सिस्टम है, कोई नई प्रणाली। चलिएगा, अब हम पहले क्या करेंगे, बल की विमा निकाल लेंगे। जैसे पहले आपको बताया था, बल की विमा आप जानते हैं MLT की घात -2 होती है। M की घात A 1 आ गई, L की घात B 1 आ गई, और T की घात C ये -2 यहाँ से आ गई।
अब दोनों सिस्टम को लिख लेंगे। पहला सिस्टम कौन सा है हमारा, एम के एस, तो एम के एस मीटर किलोग्राम सेकंड, द्रव्यमान किलोग्राम में, लंबाई मीटर में और समय सेकंड में। नया सिस्टम, दूसरा सिस्टम कौन सा है, नया सिस्टम, और वो दिया है लंबाई, द्रव्यमान क्या है इसमें, अल्फा किलोग्राम, तो m2 को मैंने लिख लिया कितना है, अल्फा किलोग्राम। लंबाई कितनी है, बीटा मीटर, तो मैंने लिख लिया इसको बीटा मीटर, और समय कितना है, गामा सेकंड, तो मैंने इसको लिख लिया गामा सेकंड। अब ये सूत्र लगाएंगे, ये सूत्र पहले पढ़ा हुआ है। जब इस सूत्र को लगाओगे तो n2 बराबर n1 की जगह तो आ गया 5, m1 कितना है, किलोग्राम, लिख लिया मैंने, ये कितना है, अल्फा किलोग्राम, ये भी लिख लिया मैंने, घात a मतलब 1। ऐसे ही लंबाई पहले सिस्टम में मीटर, दूसरे में बीटा मीटर, घात कितनी है b, ये भी 1 है। और इसके बाद में ये यहाँ पे आगे बेटा हम यहाँ पे, हाँ जी, तो दोबारा से बता देता हूँ एक बार, ये सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगा के देखो, n2 बराबर n1, n1 कितना है हमारा, ये आ गया 5, पहले में m1 कितना है, किलोग्राम, दूसरा अल्फा किलोग्राम, L1 मीटर में है, L2 कितना है, बीटा मीटर, ये सब यहाँ लिखा हुआ है। T1 कितना है सेकंड, और T2 कितना है गामा सेकंड, और घात इसकी C होती है, तो C कितना है यहाँ पे -2 है। ठीक है, तो अब ये आप आगे देखिए, इसमें यहाँ पे किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 5 है ही बाहर, पहले ब्रैकेट में कितना बचा, 1 बटा अल्फ़ा की घात 1, तो बस 1 बटा अल्फ़ा ही लिख लेंगे। दूसरे में कितना बचा, 1 बटा बीटा की घात 1, तो 1 बटा बीटा ही लिख लेंगे। तीसरे में बचा 1 बटा गामा की घात -2। आगे सोल्व करेंगे, अल्फ़ा को चाहे तो ऊपर ले जाओ आप, अल्फ़ा की घात -1 हो जाएगी, बीटा को ऊपर ले जाएंगे, बीटा की घात भी -1 हो जाएगी, और 1 बटे गामा की घात -2, गामा की घात -2 को ऊपर ले जाओगे तो +2 हो जाएगा। तो ये आंसर इसका आ गया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो जो बल है हमारा वो कितना आ गया, 5 अल्फ़ा की पावर -1, बीटा की पावर -1, गामा की पावर +2, इतना आ गया न्यू सिस्टम में। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हम कभी घात माइनस में नहीं लिखते हैं, तो जो माइनस वाली घात है उनको चाहे नीचे लिखा रहने दो, तो आ जाएगा 5 गामा स्क्वायर, और अल्फ़ा की घात -1 और बीटा की घात -1 नीचे जाएंगी, तो ये आंसर आ गया 5 अल्फ़ा स्क्वायर, 5 गामा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारा आंसर आ गया किस में, न्यू सिस्टम में या नए प्रणाली में। तो इस वीडियो में इतना ही है, थैंक यू।